हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था टेंस के बारे में, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप सभी की समझ में आया होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा सभी ने। अच्छा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने टेंस बताया था, एक बार रिकैप कर देता हूँ। टेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के भी मैंने पार्ट बताए थे आपको, 4 पार्ट्स बताए थे प्रेजेंट टेंस के। 4 पार्ट बताए थे। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ओके। दूसरा पार्ट था इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। अच्छा, तीसरा पार्ट था इसका प्रेजेंट परफेक्ट, एंड चौथा पार्ट था दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं बताऊंगा बहुत इजी तरीके से। उस दिन मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे हमको किसी चीज़ की आदत होती है, जब हम अपनी आदत के बारे में बात करते हैं। तो आदत कैसे हुई? जैसे मैंने बोला मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है, ये क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, ये किसका सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं टीवी देखता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, ये सारे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मतलब हम अपनी क्या है, आदत बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी मैंने पार्ट्स बताए थे आपको। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे दोबारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, ठीक है। पार्ट्स हमको याद नहीं करने हैं, हमको सिर्फ एक तरीका याद करना है, सिस्टम याद करना है, जिससे कि क्या है, सेंटेंस अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल था। सेकंड वाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। थर्ड वाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव था सेकंड। थर्ड था प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। फोर्थ था प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ओके। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने इसका मतलब बताया था जब हम किसी अपनी आदत के बारे में बताते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? प्लूरल और सिंगुलर तो जानते होंगे आप। प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है? प्लूरल होता है एक से ज़्यादा और सिंगुलर होता है सिंगल वन। तो प्लूरल में हम किस किस को काउंट करते हैं, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट्स, या नाउन भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, और सेकंड हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, प्लूरल में कौन सा काउंट करेंगे और सिंगुलर में कौन सा काउंट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लूरल देखो, सिंगुलर, सिंगुलर कैसे याद करना है हमको? सिंगल वर्ड से, सिंगल, ठीक है। इससे हमको याद करना है कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक। तो उसमें कौन कौन से आते हैं?
he, she, it, anybody name, लिख देता हूँ, anybody name, ओके ये हो गया, ठीक है। एनीबॉडी नेम का मतलब कैसे हो गया, जैसे राम, श्याम, एनी प्लेस नेम हो गया, ठीक है। एनी सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम कौन सा हुआ, जो सिंगुलर हुआ, सिंगल एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, प्लूरल में हम किस किस चीज़ को काउंट करते हैं, प्लूरल में हम काउंट करेंगे, फर्स्ट ये हो गया, और अच्छा ये मैंने सिंगुलर पहले बता दिया। प्लूरल में हम काउंट करेंगे, जैसे हो गया वी, हम, देखो हम से ही आ गया हम, और मतलब हम बहुत सारे हैं, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, वी, यू, दे। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट लगा के लिखेंगे, आई को भी हम इसी में काउंट करते हैं, और मोर देन वन, कोई भी जैसे हम ग्रुप की बात करेंगे, मोर देन वन, जैसे राम और श्याम हुआ, ठीक है। इस तरह से जो मोर देन वन होंगे वो उस सब्जेक्ट को हम किस में काउंट करते हैं, प्लूरल में, और आई को भी हम काउंट करते हैं प्लूरल में, ठीक है। और सेंटेंस में अलग तरीके से होगा, मतलब मोस्टली सेंटेंस में जो होगा, अधिकतर सभी में कंटिन्यूअस को छोड़ के आई को हम किस में काउंट करेंगे, प्लूरल में, ठीक है गाइस, ओके। अब मैं इसको रीड करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह अपना अपना कार्य करती है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। क्या आप में से बना सकता है इसको कोई, मैं बना के बता रहा हूँ। अच्छा, वह लड़की हो गई, तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट, मतलब नाउन बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में होती है वर्ब। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ बता देता हूँ, वर्ब अगर सिंगुलर होती है तो उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस और ई एस लगाते हैं। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब में एस और ई एस प्लस एस ई एस, ठीक है। केस क्या होगा इसमें लगाने का, इन सिंगुलर, विथ सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टाइम अब मैं जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा, वेयर वी हैव टू यूज एस और ई एस, ठीक है। अच्छा, तो करती है तो इसमें सबसे पहले कैसे बनाएंगे, करती है लड़की है तो वेयर के लिए क्या आएगा, शी आता है, और जेंट्स के लिए ही आता है, शी। काम करना, काम करना क्या होता है, डू, ठीक है। पूरा काम करना होता है, कंप्लीट द वर्क, काम करना होता है, डू द वर्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शी डज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। डज क्यों आएगा, मैंने बताया था, एस और एस, इसको इरेज करने के बाद में फिर मैं आपको एस और एस का यूज़ बताऊँगा, कहाँ होता है कैसे होता है, ठीक है। शी डज, देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पे, करना,
जो हम काम करते हैं, ठीक, कोई भी काम, खाना पीना, जाना सोना, हंसना दौड़ना भागना, ये सारे क्या होंगे, वर्ब्स होंगे। तो वर्ब्स मैंने डू हो गया, डू में ई एस लगा लगेगा तो डज हो गया। उसके बाद में शी डज अपना काम करती है, शी डज ऑन वर्क, ठीक है। अपना काम का क्या हो गया, ऑन वर्क, इसको पूरे को काउंट करेंगे। अपना मतलब होता है ऑन, ठीक है। वह उसका काम करती है तो शी डज हर वर्क, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको आप कॉपी कर लें पूरे को, फिर मैं आपको बताऊंगा वेयर वी हैव टू यूज एस और ई एस। हाँ तो गाइस वहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो मैंने अब तक पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे एस और ई एस के यूज़ की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखना है जो एस और ई एस है, एस और ई एस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वी यूज़ एस और ई एस विद सिंगुलर, वी यूज़ एस और ई एस विद सिंगुलर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब चलो ठीक है, प्लूरल में हम नहीं करते हैं, प्लूरल में हम नहीं करते हैं, प्लूरल में हम नहीं करते, ठीक है। चलो ये हो गया अब एस और ई एस को कैसे यूज करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा एस की, कि एस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूज ऑफ एस। एस को कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो एस को हम कहाँ यूज करते हैं गाइस, लिसन, हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एस और एस कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैं एस का यूज बताऊंगा आपके लिए। तो जो एस यूज होता है, फर्स्ट रूल है, ठीक है, मोस्टली हम एस यूज करते हैं कि कोई भी वर्ड है, ठीक है। मैं रूल नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, रूल बताऊंगा तो रूल कभी याद नहीं होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसमें है कि जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, उसके लास्ट में क्या है, वॉवल्स है, ठीक है, वॉवल्स है प्लस लास्ट वाला वर्ड क्या है, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट क्या है, वाई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, एस टी ए वाई, यहाँ पे देखो ये हो गया वॉवल हो गया, और ये क्या आ गया, वाई आ गया। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें जब हम एज ए प्लूरल हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं, उसमें हम एस लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस टी ए वाई एस, ठीक है। ऐसे हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, वेज हम जैसे बोले डब्ल्यू ए वाई एस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा बॉबल्स कौन से होते हैं, बॉबल्स में आपको ही एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ, वैसे तो हम इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। बॉबल्स होते हैं अपने जिनको हम स्वर बोलते हैं ना, हिंदी में स्वर बोलते हैं, तो इंग्लिश में वॉबल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। रेस्ट ऑफ दीज ऑल आर कॉन्सोनेंट, मतलब इनको छोड़ करके जो बचे हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हिंदी में हम कितने सारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट याद करते हैं, लेकिन देखो वॉवल्स कितने, सिर्फ 5 हैं इसमें इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश ईजी है ना, लेकिन हम वैसे ही उसको इतना भयानक बना रखा है कि इंग्लिश इतनी हार्ड होती है, ऐसी होती है, ठीक है।
अच्छा, तो हमने फर्स्ट यूज़ पढ़ लिया बॉबल्स। यदि लास्ट में किसी वर्ब में लास्ट में वाई होता है और उससे पहले कोई भी बॉबल्स होता है तो उससे पहले हम एस यूज करेंगे। ठीक है, एक बार हम इनको रिपीट भी करेंगे बाद में। अच्छा, सेकंड में यूज़ बताता हूँ। जैसे अच्छा, एक और होता है मतलब मोस्टली ऐसे होता है जैसे बॉबल्स होता है, बाय होता है, या जैसे डब्ल्यू होता है। तो एक एग्जांपल और मैं बताऊंगा आपको इसमें, के एन ओ डब्ल्यू। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये बॉबल्स हो गया, बाद में क्या आ रहा है ये कॉन्सोनेंट आ रहा है। पहले बॉबल्स दे रखा है, बाद में कॉन्सोनेंट दे रखा है। इस तरह की कंडीशंस में हम क्या यूज़ करते हैं, एस यूज़ करते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, के एन ओ डब्ल्यू एस। ठीक है, हम इसमें एस यूज़ नहीं करेंगे, एस यूज़ करेंगे। तो ये होता है एस का। एस का क्या होता है, मोस्टली पहले बॉबल्स होता है और बॉबल्स के बाद में कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉबल्स, और पहले बॉबल्स आ गया, ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, इनको ईजी रहेगा आपके लिए। जैसे बॉबल्स हो गया स्वर, और ये क्या हो गया, व्यंजन। ठीक है, तो इन सभी में क्या आएगा, एस आएगा। अब हम बात करते हैं ई एस की। अब हम बात करते हैं ई एस की। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो गया। ई एस की हम बात करते हैं, ई एस कहाँ पर यूज होता है, और आएंगे जैसे एस का यूज तो मैं आपको बता दूंगा, बीच बीच में आएंगे। ठीक है, मोस्टली जो ज़्यादा यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं ई एस की। ई एस कहाँ पर यूज होता है, देखो सबसे पहली बात है, किसी भी सेंटेंस में अगर वाई आ रहा है लास्ट में, ठीक है, और जैसे देखो एक मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, ये फ्लाई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस में जो वाई है, देखो आप बोलोगे कि सर आपने वाई वाला पहले बताया था, उसमें ऐसा बताया था, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आया था बॉबल्स और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही व्यंजन है ना, एल और वाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, एफ एल आई ई एस, मतलब इसको हटा देंगे, वाई को हटा देते हैं, वाई की जगह पर क्या आ जाता है, ई एस आ जाता है। ये हमको ध्यान रखना है, वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्जांपल देखते हैं इस तरह के, जैसे हो गया ट्राई। ठीक है, ट्राई मतलब कोशिश करना। अब इसका जब बनेगा तो क्या बनेगा, टी आर आई ई एस। ठीक है, मतलब उस जगह पर हमको ई एस लगाना है, वाई की जगह पर आई ई एस लगाना है, ध्यान रखना। तो देखो वाई हटाया, वाई हट की जगह क्या लगा दिया हमने, आई ई एस लगा दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप ठीक है, सभी की समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसका, नेक्स्ट ई एस कहाँ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा ई एस कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सेकंड वन, देखो जो अपने मार्कर में चेंज करता हूँ, मार्कर से नहीं चल रहा है। देखो जिन वर्ब्स के लास्ट में एस, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन वर्ब्स के लास्ट में एस, ध्यान रखना इनको। ठीक है, मैं ऐसा क्रम से बताऊंगा, आपको याद रहेगा। अच्छा, एस एच
CH SSH, उसके बाद में X, उसके बाद में Z। इस तरह का कोई भी लेटर आता है, इस तरह का कोई भी अल्फ़ाबेट आता है जिस स्पेलिंग में, उसमें हम ES यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब उसकी साउंड आना चाहिए इस तरह का, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल है पुश। पुश मतलब किसी चीज़ में धक्का मारना, ठीक है। ओके, पुश का क्या होगा? पुश एस, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया पुश का, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे फिनिश। अच्छा, एस एच का तो मैंने ले लिया। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एस का, कि एस हम किस तरह से यूज करते हैं। जैसे चलो एक एग्जांपल याद आया मुझे, फिक्स। एक्स का हो गया, फिक्स का क्या बनेगा? बनेगा फिक्सेस, ठीक है। देखो ES लग रहा है ना, तो हम ES के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बज। बज का मतलब भिनभिनाना भी होता है, मीटिंग लेना भी होता है, बोलना भी होता है, ठीक है। तो बज का क्या बनेगा? BUZZES, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। और जैसे एग्जांपल है कैच, CATCH, कैच हो गया। तो कैच का क्या बनेगा? CATCHES, कैचेस। कैच मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे ES, ठीक है। देखो एस का बताया था मैंने, एस में क्या होता है? पहले जैसे कोई वर्ब है, लास्ट में तो कॉन्सोनेंट आएगा, और उससे पहले लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा, उससे पहले वॉवल्स आएगा। तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? यहाँ पे एस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम ये ES का पढ़ रहे हैं। ओके, ES का एक और है यूज उसका, जिसमें लास्ट में O आता है, ठीक है। लास्ट में O आता है, जैसे गो हो गया, डू हो गया, ओके। उसमें हम क्या है? ES यूज करते हैं। एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जिन वर्ड के लास्ट में तो मैं लिखा देता हूँ, मुझे यही लिखना है बाद में। लास्ट में O आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया गो। गो में क्या लग जाएगा जब हम इसको, ये क्या है? ये तो है देखो प्लूरल, है ना, प्लूरल में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। अच्छा, डू का क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, ठीक है। एक थर्ड रूल्स और बता देता हूँ मैं। जैसे लास्ट में जिनमें ई आता है, जिन वर्ब्स की लास्ट में ई आता है, ठीक है। तो उनके लास्ट में क्या? देखो ई, तो देखो सिंपल सी बात है, ई तो इसमें पहले ही दे रखा है ना। तो फिर दोबारा ई थोड़ी लगाएंगे। ई आता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? एस यूज करते हैं, ध्यान रखना, ES नहीं, एस यूज करते हैं। एस आता है, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल जो आप सभी जानते होंगे उसको, जैसे सी। सी का क्या बनेगा? सीज, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही है। एक बार मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ सारा जो भी हमने पढ़ा है, कि जिन वर्ब्स में लास्ट में ओ आता है उनमें हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे गो हो गया तो GOES हो जाएगा, मतलब ES यूज करेंगे, ठीक है। डू हो गया, DOES हो गया। और जिन वर्ब के लास्ट में ई आता है उसमें हम एस यूज करते हैं, जैसे सी का हो गया, सीज हो गया, ठीक है।